तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग चलिए इस संस्कृत के सीखने सिखाने के सेशन में पार्ट 2 इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो को देखें, जिसमें इससे पहले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व को दर्शाता है। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ लिखा गया है, इस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। बाबू, महिलाओं के अर्थवेद में मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं की संख्या कितनी है। यानी कि अर्थवेद में इनकी संख्या दिया गया है 5 को। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि लौकिक के संस्कृत में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं। 20 कवित्रियों के पद मिलते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया और इस क्वेश्चन को 2021 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देंगे शंकर चरित्रम की रचना किसने की। शंकर चरित्रम की रचना यानी कि उनके बारे में बताने का काम कौन की थी। पंडित छमाराव, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि जनकी की सभा में, जनक के सभा में होगा, इसको सुधार लेंगे। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी। यानी कि शस्त्र को लिखने के लिए कौन सी विदुषी को रखा गया था। गार्गी को, और ये 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कि ऋग वेद में कितनी मंत्र दशनोती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो है चतुर्थ विश्वंती। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 18 में। अगला क्वेश्चन है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। अब विजयंका जो है उनकी काल जो है ये माना जाता है अष्टम। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। छमाराव, पंडित छमाराव, ये अधिक प्रसिद्ध है 2019 में। उसके बाद है कि वनमाला भावलकर किस काल की सांस्कृतिक कवित्री थी। ये थी आपको वर्तमान काल की, 2019 में ये पूछा गया है। विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी। चंद्रदित्य की। पंडित छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था। महात्मा गांधी, और ये 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की। तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। गंगा देवी के द्वारा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था। डंडी ने, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन गंगा देवी का समय क्या था। और गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है कि छमाराव किस काल के लेखिका हैं। तो छमाराव जो है ये आधुनिक काल की लेखिका है। कंपन राय की रानी कौन थी। तो बाबू कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में औरतों यानी कि स्त्री महिला के पाठ, महिलाओं का गौरव का बखान किया गया है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से
किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन है अर्थवेद में। अगला क्वेश्चन है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन जो है ये मिलता है बृहद्रकोष्ठ उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है कि भद्राम्बिकाम्बिका जो महाकाव्य है इनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना किया गई थी तिरुमलम्बा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? मतलब कि याज्ञवल्क्य जो थे इन्होंने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दिए थे? इन्होंने अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी और इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की थी? माने किस युग में जो मंत्रों की दर्शिका किया था, मंत्रों का उच्चारण किया गया था, मंत्रों को सूत्रबद्ध किया गया था, उसमें ऋषि और ऋषिका दोनों का योगदान था? तो वह युग था वैदिक युग। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वैदिक युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री है पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? वह थी तिरुमलम्बा। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडित छमाराव। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। भारत की शोभा यानी कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? विशाल। अगला क्वेश्चन है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि जो है ये है उत्पला। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश धरती पर किसके समान माना जाता है? नरक, दुख, स्वर्ग, इनमें से कोई नहीं। किसके समान? स्वर्ग के समान माना जाता है भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम जो पद है ये भागवत पुराण से लिया गया है। कहा गया कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, तब प्रथम पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। जो उसका मतलब दूसरा पद है वे लिया गया है भागवत पुराण से। पहला पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है और ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय जो है वह है भागवत पुराण से। जगत का गौरव कैसा होता है? तो जगत का गौरव जो है वे शोभनीय होता है। जगत का गौरव कभी भी शोभनीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में, जो जाति भेद से युक्त लोग होते हैं वो भारत में क्यों वहन करते हुए रहते हैं?
यानी कि अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं वो भारत में क्या मतलब वहन करके रहते हैं, माने कैसे रहते हैं, तो वे लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में एकता का साथ देके रहते हैं, एकता से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवता क्या गाते हैं, देवता गीत गाते हैं। कहा है कि पुराण के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत की महिमा जो है ये सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा, तो भारत महिमा पाठ का जो आधुनिक पद है ये अध्यक्ष ने रचा है। हमारी भारतीय धारा कैसी है, हमारी भारतीय धारा जो है ये विशाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि किससे सेवित है, भारत भूमि सागर से, पर्वत से, झरना से, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह किस देश में जन्म लेता है, इसको सुधार लेंगे, वह किस देश में जन्म लेता है, भारत। कहा गया कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, यानी कि भारत का जो उत्तरी दिशा है उसमें कौन सा पर्वत है, हिमालय। जगत का गौरव कौन है, यानी कि जगत है, संसार है, इसका गौरव कौन है, भारत। अगला क्वेश्चन है कि आ हो गया, इसको आज बना लेंगे, ये ह को ज बना लेंगे, कल, आज कल, ये आज कल है, ये इसको आज कल बना लेंगे। आज कल का दीक्षांत समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में उसको जाना जाता था समावर्तन से। संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो जब संस्कार होता है तो उससे परिष्कार, दोषापन्न और गुणधारण। उसके बाद है कि समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य क्या करता है, तो वह गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यानी कि गुरु के घर से आके और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ जीवन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता है, यानी कि जब गुरु के घर से शिष्य आते हैं तो वो कौन सा संस्कार होता है कि वह गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, तो वह होता है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार में अलग अलग प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, जन्म के पहले, जब बच्चा 3 महीने का होता है पेट माँ के गर्भ में तो पुष्पवन संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, यानी कि गोदान जो है ये अक्षर आरंभ, यानी कि गुरु के यहाँ जब शिष्य जाता है तो अक्षर सिखाने से पहले एक संस्कार होता है गोदान, जिसमें शिष्य गुरु को एक गौ जो है वो दान में देता है, ये अक्षर आरंभ से पहले होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। भारतीय संस्कार कितने हैं, अब भारतीय कुल संस्कार की संख्या जो है ये है 16 और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, कर्मवीर कथा, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, और जो अंत्येष्टि संस्कार होता है ये होता है मरने के उपरांत, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में
प्राचीन काल में शिष्य से क्या कहते थे? यानी कि प्राचीन काल में शिष्य, ये गलती हो गया, प्राचीन काल में शिष्य क्या रहते थे? ब्रह्मचारी रहते थे। क्या रहते थे? ब्रह्मचारी। 2019 में, ये गलती टाइपिंग हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अब देखिए, विवाह संस्कार के अंदर गोदान, वाग्यदान, कन्यादान, सिंदूरदान, इसमें गोदान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार है, माने जन्म से पूर्व संस्कार, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है त्रय, मतलब 3 गो। अगला क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं भारतवर्ष के? और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? अब बचपन में जो कुल संस्कार होते हैं वे होते हैं 6 गो। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधित संस्कार होता है 5 गो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? यानी कि अब गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो कितने संस्कार हैं? 1। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद भी 1 ही संस्कार है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? अब संस्कार जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ये विवाह, यानी कि 7 गो वचन इसमें दिया जाता है। 2018। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है? तो यह होता है समावर्तन संस्कार। लेंगे, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीमांतरित किस प्रकार की संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। 2018 में पूछा गया है ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो है ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? यानी कि कौन सा शब्द का प्रयोग हम लोग व्यंग के रूप में व्यवहार करते हैं आज वर्तमान समय में? संस्कार को आज लोग व्यंग के दृष्टि से देखते हैं। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार जो है ये संपन्न संस्कार होती है, अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका अर्थ गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार होता है? उपनयन। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के उपरांत। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? मंत्री विदुर। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उत्युक्त है? यह है नीति श्लोक, यानी कि बिना बुलाए बहुत ज़्यादा बोलने वाले। परम तृप्त देने वाली क्या है? परम तृप्त देने वाली है दीर्घ सूत्रता। ये 2020 में पूछा गया।
रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा होती है उबटन से, यानी कि सजावट से। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? अब प्रियवादी पुरुष जो हैं ये दुर्लभ होते हैं। ये 2019 का प्रश्न है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? माने नरक का द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? 3, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, 2018 में पूछा गया है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति महाभारत का, 2018 में पूछा गया। खानदान की रक्षा किससे होती है? अच्छा आचरण करेंगे तो जिससे खानदान की रक्षा होगी, 2018। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी जो है स्त्री होती है। स्त्री का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। कुल की रक्षा किससे होती है? वित्त से, यानी कि चरित्र से। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा अभ्यास, यानी कि निरंतर अभ्यास करने से, रिवीजन करने से विद्या की रक्षा होती है, पढ़ने से। क्षमा किसकी हत्या करता है? यानी कि क्षमा से किसकी हत्या हो जाती है? क्षमा से क्रोध। किसी को क्षमा कर देंगे तो क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो जो अशुभ लक्षण होते हैं ये सद्व्यवहार जो होता है उसको सद्व्यवहार समाप्त कर देता है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति होती है अहिंसा से। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। विद्या एक वैसा धन है जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। थैंक यू। आज हम लोग इस पार्ट 2 वाले वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सब लोगों को पहुंच पाए।